नमस्कार। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा भक्ति की। भक्ति प्रेम की। भक्ति है तो प्रेम है। और कहानी है असुर की। हिरण्यकश्यप राक्षस था, असुर था। वो ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो गया। और किस लिए लीन हुआ था? वो चालाक भी बड़ा था। अच्छा, वो कोई भक्ति करिए, यदि सच्ची भावना से करी तो फल भी सच्चा ही मिलता है। उसके मन में पाप था, उस पाप के मन से उसने ब्रह्मा जी की बड़ी भक्ति की। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए और हिरण्यकश्यप को कहा कि बच्चा वरदान मांग ले। उसने वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी, मैं अमर का वरदान मांगता हूँ, मैं अमर हो जाऊँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भैया, सृष्टि मैंने बनाई है, तो ये तो जो मैंने ही बनाई है, मैं अपने सूर्य से गलत नहीं हो सकता, ये वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी मैंने बनाई है। इसलिए तो और कोई वरदान मांग लो। तो चालाक तो था ही, तो उसने वरदान मांगा कि चलो ब्रह्मा जी, चलो छोड़ो, तुम अमर मत दो, वरदान मत दो, मगर एक काम करो, मुझे कोई मार ना सके, ना दिन में ना रात में, ना बाहर ना अंदर, ना नीचे ना ऊपर, किसी अस्त्र से ना मरूं, किसी शस्त्र से ना मरूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले अच्छा चलो तथास्तु। अब वो बड़ा खुश हो गया। अब तो मांगा तो उसने वही जिसमें अमर हो जाए, इसको कोई मार ही नहीं सकता, न दिन में न रात में। वरदान उसने ऐसा मांगा था। उस घमंड में उसने अपने पूरे राज में तहलका मचा दिया कि मैं ही भगवान हूँ, भगवान कोई है नहीं। अब भगवान की तो बड़ी लीला करते हैं ना। अब उनके घर में लोग तो मानने लग पड़े, उसका भगवान क्या करता है, नहीं तो मार देता था। उनके घर में ही बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था प्रहलाद, जो विष्णु भगत था। उसने भी अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, जिस तुम अपने आप को भगवान कहते हो, भगवान है कि विष्णु ही है, और आप भी उसको मानो तो आपकी भी जिंदगी ठीक हो जाएगी। मगर वो खुद को भगवान मानने लग पड़ा था कि मैं तो अमर हूँ, मुझे कोई मान ही नहीं सकता। उसने जुल्म ढाने शुरू किए। जब बच्चा भी नहीं किसी तरीके से माना, तो उसको उसी बड़ी लंबी कहानी है, स्कूल में दाखिल कराया, वहाँ भी नहीं माना, कई कुछ बड़ी यातना दी। फिर उसने अपने सेना को कहा कि इसको बहुत कठिन इसको सजा दो जिससे ये माने। उन्होंने जाके तरह तरह के उसके साथ में किया, यहाँ तक कि उसको पिंजरे में बंद करके बड़े बड़े नाग में डाल दिए कि जिससे ये इसको खा लेंगे, मार देंगे। मगर वही नाग, विष्णु भगवान के नाग, उसकी रक्षा ही करने लग पड़े। किसी तरीके से जब नहीं मरा, तो उसकी बहन थी होलिका, वो गई अपने भाई के पास, बोले अरे भैया तुम सुनो, मेरे पास एक शॉल है, और यदि उसको ओढ़ के मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो मुझे अग्नि कुछ नहीं कर सकती। आप अग्नि जलाओ, इकट्ठी करो, बनाओ, चिता बनाओ, और मैं उस पर बैठ जाती हूँ इसको गोद में लेके। आप आग लगा दो। जब आप आग लगाओगे मैं तो बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। वही काम हुआ। अग्नि पर चले, लकड़ी इकट्ठी की, उसमें उससे बैठी गोद में लेके और अग्नि जला दी। भगवान की लीला देखिए, ऐसी हवा आई कि वो जो शॉल था वो उड़ के प्रहलाद के ऊपर में आ गया। तो प्रहलाद तो बच गया, वो जल गए। तो जिस काम से आदमी सोच के करता अच्छा या बुरा, उसका फल तो उसको अच्छा ही मिलता है। आप कहाँ हो, क्या करते हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता। मतलब रखता है कि आप भगवान की तरफ आपका झुकाव कितना है, वो जरूर अपने साथ रखना चाहिए। राधे राधे।